वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज के टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही नोन नेम रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या होता है। उससे पहले इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन को समझेंगे। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक जनरल टर्म्स जो होते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो किस ग्रुप में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको किसको रिडक्शन बोला जाता है, किसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलरली क्लेमेंसन रिडक्शन में हमारा क्या हो रहा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप कौन से ग्रुप में रिड्यूस हो रहे हैं, इनका मैकेनिज्म समझेंगे और बाद में लास्ट में इनकी एप्लीकेशंस और यूसेज भी देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये सब रहेगा। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। तो कुछ मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से बना रहा हूँ, उसके लिए भी क्या कहते हैं, कौन कौन से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जनरली जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है, उनसे रिलेटेड भी वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। साथ साथ आपको कंटेंट वाइज भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आपके बेसिक्स क्लियर हो सके विद रिलेशन टू मैकेनिज़्म या फिर उनके बिहाइंड की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें मेरे वीडियोज़ में आपको मिलेंगी। तो फटाफट से आज का वीडियो शुरू कर देते हैं, समझ लेते हैं आज के टॉपिक को। तो क्लेमेंसन रिडक्शन है, सबसे पहली चीज़ है ये रिडक्शन है, रिडक्शन वाला प्रोसेस है। रिडक्शन का प्रोसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्टेनिंग, अगर वे इन रिलेशन विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझो तो क्या होता है। तो इन जनरल जैसे रिडक्शन क्या होता है, कहीं भी आप समझेंगे कि कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसको भी रिडक्शन बोलते हैं। और इसके अपोजिट में अगर ऑक्सीजन का भी ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आप आइदर वे में किसी एक चीज़ को याद कर लीजिएगा, उसका ऑपोजिट आपका होता है दूसरा प्रोसेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मेरा कोई फंक्शनल ग्रुप फंक्शनैलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की है तो वो अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। और एल्कोहल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो रहा है या एल्केन्स में तो इस प्रोसेस को भी रिडक्शन बोलते हैं। इसका उल्टा प्रोसेस मैंने बताया था, जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा, वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल गेट रिड्यूस टू एल्डिहाइड और कीटोन विच विल गेट रिड्यूस टू एल्कोहल, देन एल्कोहल विल गेट रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन्स। अदर वे में हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कीटोन्स या एल्डिहाइड्स मिलेंगे, एल्डिहाइड्स कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। ये एक जनरल पाथवे है जो वो हम लोग फॉलो करते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी मेरे को कुछ बाय प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मेरे को क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटीन, आई वांट दिस एल्डिहाइड और कीटोन टू गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू हाइड्रोकार्बन्स, मुझे एल्कोहल चाहिए नहीं मेरे प्रोडक्ट में। तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरे रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग क्या करें, मिक्स ऑफ रिएजेंट्स और मिक्स ऑफ रिएक्शंस बनाया गया है। अलग अलग रिएजेंट्स को यूज़ करके जो भी हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल के साथ साथ जो सेकंड पार्ट हम लोग रिएजेंट्स डाल रहे हैं वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। उनको चेंज करने से क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट स्कोप होता है वो बढ़ जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स अलग अलग मिल जाते हैं। सपोज़ करिए मेरे को एल्कोहल चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है बट मुझे एल्कोहल चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरे प्रोडक्ट में एल्डिहाइड या कीटोन थोड़ा सा भी बने या बाय प्रोडक्ट बने, तो मैं एक ऐसा रिएजेंट यूज़ करूँगा जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट गिविंग ये एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट नहीं देगा। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए इसके रीज़न होता है सबसे बड़ा कि जब मैं रिएक्शन करता हूँ तो वी डोंट वांट कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हो वही हमारा बने, वी डोंट वांट कि बाई प्रोडक्ट्स नहीं बने, कम, और बन भी रहे हैं तो कम से कम बने। तो उससे क्या होता है, परसेंटेज यील्ड बढ़ती है, आपकी इकोनॉमिकल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी रिएक्शन की। और इन टर्म्स ऑफ अगर R&D डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वी डोंट वांट कि बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट्स बने। तो कभी कभी ऐसे में हम लोग और स्टेप बचाने के लिए, अगर मुझे सपोज़ करिए डायरेक्टली इस पाथवे से चलूँगा तो मुझे पहले स्टेप में यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर सेकंड स्टेप में यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि कोई ऐसा मिल जाए कि सीधे मेरे को बाईपास करके सीधे यहाँ से यहाँ पहुँचा दे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो इसीलिए हम लोग ने जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं दे वर्कड ऑन एंड दे फाउंड आउट द पाथवेज जिसमें हम लोग बाईपास होके एक स्टेप या दो स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि छोटे वाले होते हैं। तो आज की इस रिएक्शन में भी हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन में भी यही सेम चीज़ हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली क्लेमेंसन रिडक्शन की तो ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का स्टार्टिंग मटेरियल होगा एल्डिहाइड या कीटोन जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एल्केन से या
हाइड्रोकार्बन्स में डायरेक्टली विदाउट फॉर्मिंग दिस एल्कोहल। तो हम लोग एल्कोहल वाले स्टेप को बाईपास कर रहे हैं और हम लोग एल्डिहाइड से सीधे एल्केन बना रहे हैं। इन जनरल अगर रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या हो रहा है, जिंक HgHCl। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिंक और Hg, इसको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अमेलगम्स। अमेलगम्स क्या होते हैं कि कभी भी मरकरी, दो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर उन दोनों को मिक्स किया जाए आपस में तो वो क्या बनाते हैं, अलॉयज बनाते हैं, उनको अलॉयज बोलते हैं। इफ़ टू मेटल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर इन सम प्रोपोर्शनेट रेशियो, कोई रेशियो में मिक्स किया जा रहा है उनको, तो उनको अलॉयज बोलते हैं। जैसे ब्रास वगैरह होते हैं, ये अलॉयज होते हैं। तो अलॉय होते हैं दो मेटल्स में। अब जब अलॉयज में पर्टिकुलरली एक मेटल हमारा मरकरी होने वाला है और दूसरा कोई चेंज हो सकता है, तो ऐसे मरकरी वाले अलॉयज को हम लोग अमेलगम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा अलॉय है वो जिंक अमेलगम है, क्योंकि वो जिंक और मरकरी का एक अलॉय है। सो दिस इज नोन एज जिंक अमेलगम। तो जिंक अमेलगम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड है HCl जैसा, उसको यूज़ करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, डीऑक्सीजनेशन वाला रिएक्शन करेंगे और उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड ऑन करवाएंगे। तो ये हमारा साफ साफ रिएक्शन है। तो अगर देखा जाए, मैंने पहले रिएक्शन में कीटोन लिया हुआ है, कीटोन को हम लोग ने एल्केन में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड, जिसको हम लोग सीधे टोल्यूइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन हम लोग एक एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमेलगम और HCl की प्रेजेंस में वी कन्वर्टेड टू हाइड्रोकार्बन्स। तो अब चलिए फटाफट से इसका हम लोग क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस, एंड देन वी विल सी सम यूजेज ऑफ दिस रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, फटाफट से मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म थोड़ा सा ट्रिकी है, बट स्टेप्स रिपीटेबल हैं, वही चीज़ें हो रही हैं। अगर माइंड में कुछ कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम इजीली करते चले जाएंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ, ताकि आपको ये ईजीली समझ में आ जाए। तो इनिशियल पॉइंट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन से। तो ये मैंने कीटोन लेके रखा हुआ है एक R1R2 ग्रुप के साथ, CO के साथ। हमने रिएजेंट में क्या लिया हुआ था, याद रखिएगा, HCl है और जिंक है, जिंक अमेलगम है। तो HCl है, मिनरल एसिड जनरली सॉल्वेंट में ब्रेक ऑफ कर जाते हैं H+ और Cl-। जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो आपके H+ के सोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे जो H+ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमेशा याद रखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ भी होते हैं वो दे ट्राई टू फाइंड, कोई आसपास में कोई पॉजिटिव आयन है या कोई प्रोटॉन है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। ये वाले बॉन्ड होते हैं इजीली, पाई बॉन्ड इजीली मूवेबल होता है। तो वो जैसे ही इस बॉन्ड को इधर मूव कराता है तो ये हमारा H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और यहाँ पर आप देखोगे अभी तक कार्बन, इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड थे, चारों वैलेंसी पूरी थी, बट एक बॉन्ड इसका शिफ्ट कर गया है नए बॉन्ड बनाने के लिए H के साथ। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि आपका कार्बन पे सेंटर पे ये वाला एक बॉन्ड खाली हो गया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है अब। तो इस तरीके से कार्बोनाइल कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं, या इस तरीके से बनाया जाता है सो दैट यहाँ पर कोई भी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड या एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजीली यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। अब क्या होगा, जिंक अमेलगम में से जिंक जो आयन है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, वो सीधे अब रिएक्ट करता है इसके साथ और इसकी पोजीशन को फिलअप करता है। तो अब क्या करता है, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको डोनेट कर देता है कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाने पे, और खुद के पास वैकेंसी आ जाती है इसके पास। अब ये वैकेंट हो चुका है। अब जब ये वैकेंट हो जाता है तो हमारे पास HCl में से जो Cl का माइनस आयन था, वो यहाँ पर, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो देखता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी खाली है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है। तो यहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ फिल करके एक नया बॉन्ड बना लेता है। तो कुछ हमें ऐसा हो जाता है। साथ साथ क्या होता है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे पास, वो हमारे H+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि ये हमारा जो OH है वो हमारा OH2+ में कन्वर्ट हो जाए। OH2+ इज़ अ गुड, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। जैसे ही वो मॉलिक्यूल में फॉर्म होता है तो वो ईजिली लीव कर जाता है। तो इससे क्या हुआ, OH ने H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और हमारा OH2 मॉलिक्यूल लीव हो गया। तो यहाँ पर हमारा H2O मॉलिक्यूल जा चुका है। अब हमें कुछ ऐसा मिलेगा मॉलिक्यूल। जब OH2 मॉलिक्यूल चला गया तो ये वाला बॉन्ड वापस से फ्री हो गया, हमारा कार्बन अब फिर से इलेक्ट्रोवैलेंट हो चुका है। उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक बन चुका है, हमारे पास एक बॉन्ड की जगह खाली हो गई है वहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, ऐसे में वो बॉन्ड फिलअप करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, एक जिंक का फिर एटम आता है जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर ये वाले बॉन्ड को
रिलीज़ करा देता है यहाँ पर, मतलब ये वाले बॉन्ड को ब्रेक ऑफ कर देता है। इसको ब्रेक ऑफ करने से क्या होता है, जिंक हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। नेगेटिव फॉर्म में आने का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो गई है, बियॉन्ड इट्स लिमिट उसके पास ज़्यादा हो गए हैं, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कोशिश करता है। अब वो कहाँ डोनेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो डोनेट करता है कार्बन के पास, कि ताकि ये कार्बन अभी इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके पास ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की कि वो कोई नया एटम आएगा या इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके साथ नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो वो अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देता है। इससे क्या होता है, ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। इस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा था कि अब कोई भी अगर एडिशन होने वाला है वो जिंक पे ना होकर सीधे कार्बन पे होगा, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है कार्बन पे, तो नया बॉन्ड अब यहाँ की बजाय यहाँ बन जाएगा। तो हमारे पास फिर H+ थे, तो H+ आयन को ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे एंड देन वी विल फॉर्म एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। एक पहला जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमें मिल चुका है, तो पहला हाइड्रोजन मिल गया। फिर से समझ लेते हैं कि जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका था कार्बन, तब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन के से क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है और क्या करता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जिंक पे डोनेट कर देता है, जिससे क्या होता है, जिंक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। वो हमें इसलिए चाहिए थे ताकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके कार्बन को, ताकि कार्बन नया बॉन्ड जो H+ आयंस हैं उनके साथ इजीली बना सके। तो यहाँ पर हमने कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच करके वी हैव फॉर्म्ड ए बॉन्ड विद हाइड्रोजन और हमें पहला हाइड्रोजन मिल चुका है। अब क्या होता है, फिर इससे होने से क्या होता है, यहाँ पे जब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे तो ये यहाँ पे डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया था, तो यहाँ पर क्लोरीन आके फिर से एक नया बॉन्ड बनाता है जिंक के साथ, और फिर क्या होता है, जिंक के साथ नया बॉन्ड बन गया और फिर ये वाला जो बॉन्ड है जिंक के साथ नया बॉन्ड बन के, तो ये वाला बॉन्ड फिर शिफ्ट कर जाता है कार्बन के पास। इससे क्या हुआ, हमने और माइनस हो जाता है हमारा ZnCl, हमारा बाहर निकल गया और हमारा कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए यहाँ पर। इसका मतलब फिर यही हुआ है कि हमारा कार्बन अब इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, इसको एक प्रोटॉन की फिर ज़रूरत है, H+ आयन की फिर ज़रूरत है ताकि नया बॉन्ड बना सके। तो जैसे ही हमारे H+ आयन मौजूद है जो सॉल्यूशन में, वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच बनता है, ये रिएक्ट करके नया बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं और हमें फाइनली हमें क्या मिल जाता है, ये एल्केन बन जाता है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से वी आर ट्राइंग टू मेक न्यू बॉन्ड विद दी हाइड्रोजन, और हम लोग ऑक्सीजन को धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं सो दैट हमारा एक एल्डिहाइड या कीटोन एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन किया है उसमें हमने वाटर को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को हमने वाटर के साथ वाटर के फॉर्म में रिमूव कर दिया है, और वहाँ पर हमने जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन सेंटर क्रिएट करके इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्रिएट करके पहला हाइड्रोजन ऐड किया एंड फॉलोड बाय सेकेंड हाइड्रोजन यूजिंग जिंक आयन। जिंक और क्लोराइड को आयन को यूज़ करके हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है। सो स्टार्टिंग विथ कीटोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन एडिशन करवा के वाटर को रिमूव कर ऑक्सीजन आयन को हटाया जा रहा है, डीऑक्सीजनेशन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इन द यूजिंग रिमूविंग एज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये पहले 4 स्टेप में हम लोग वाटर को रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इस कार्बन में डीऑक्सीजनेशन कर रहे हैं। उसके बाद जैसे डीऑक्सीजनेशन हो जाता है फिर कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बनाकर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सो इट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेशन हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड देन फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर बाय मेकिंग कार्बन एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज सो दैट कार्बन कैन इजीली अटैक दी H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से 2 स्टेप में, मतलब कि अगर देखा जाए ब्रॉड कैटेगरी में 2 स्टेप हो रहे हैं हमारे, डीऑक्सीजनेशन फॉलोड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों प्रोसेस से हमारा ये मैकेनिज्म हो जाता है और हमारा कीटोन हमारा एल्केन में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, 2-3 बार में कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो ऊपर वाली लाइन में डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, नीचे वाले लाइंस में हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है बाय मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच। बस 2 स्टेप में हमारा ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाता है। अब फटाफट से हम लोग इसके यूसेज देख लेते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और आई होप ये वाला पॉइंट आपको मैकेनिज्म वाला इजीली क्लियर हो चुका होगा एंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और देखा जाए तो बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के यूनिट 5 का भी ये पार्ट है, तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन पूछा जाता है। तो आपको कंटेंट वाइज काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आइए चलिए आगे सेक्शन में देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस को। क्लेमेंसन रिडक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, जनरली क्या होता है, इनका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो बनता है वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बनता है इनका
कि असाइल ग्रुप होता है जब हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ेंगे या पढ़ते हैं हम लोग, जब फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो जब असाइल प्रोडक्ट मिलता है, असाइलेटेड प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग सीधे एल्काइल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा ये असाइल ग्रुप है, तो सीधे हम लोग इसको एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग जिंक अमेलगम या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन की प्रेजेंस में हम लोग ये वाला काम करते हैं। तो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ जनरली टेक्स प्लेस आफ्टर, अगर हम लोग एसाइलेटेड प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं हो, हमें उनसे हाइड्रोकार्बन्स या फिर एल्काइल बेंजीन्स बनाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लोग सीधे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करके असाइल ग्रुप को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग सीधे हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं अपने एल्केन्स में, एल्काइल बेंजीन्स में। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। एक बार ये यूज़ कर मतलब इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है रिडक्शन का। सेकेंड चीज़ होती है जो इसका ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, दैट इज़ कि हमने देखा था कि हमने HCl जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स को यूज़ करते हैं तो कोई भी अगर हमारा एसिड सेंसिटिव स्टार्टिंग मटेरियल है तो उसको हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को डिफरेंट रिएजेंट की यूज़ करना पड़ेगा। उसके बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग वोल्फ-किश्नर रिडक्शन वगैरह को और टाइप्स ऑफ रिडक्शन होते हैं जो कि एसिड सेंसिटिव सब्सटेंस से लिए हुआ। यहाँ पर हमारी कंडीशंस जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस हैं, तो कोई भी एसिड लेवाइल सब्सटेंस होगा उसको हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कभी पूछा जाए कि क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ यूज फॉर एसिड सेंसिटिव और एसिड जो भी एसिड सेंसिटिव सब्सटेंस और नॉट, तो वहाँ पे आपको नो कर देना है। नो, दे आर नॉट यूज फॉर एसिड सेंसिटिव, दे आर यूज फॉर एसिड रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस। ऐसे ग्रुप्स जो कि एसिड को इजीली रेजिस्ट कर सकें, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग ही रिड्यूस कर सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में, उसका यूज़ क्या होता है, कौन से ग्रुप को कौन से फंक्शनैलिटी को किस फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका मैकेनिज़्म, उसकी एप्लीकेशन, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी, लिमिटेशंस भी हमने पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई और अपना बेस्ट दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले क्लेमेंसन रिडक्शन और आने वाले और भी जो भी नेम रिएक्शंस है उनको समझने में। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।